नमस्कार बहनों, अगर आप लोगों का सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेने का, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहनों, मैं राम महेंद्र ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं राम महेंद्र सर मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहनों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक नहीं तो फिर क्या। फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है। 2017 के बाद 2024 में 25 में वैकेंसी आई, अब आएंगी 2030-32 में 7 साल बाद। तो क्या आप सिर्फ महिला पर्यवेक्षक के भरोसे बैठे रहे और 7 सालों में 8 सालों में वैकेंसी दी भी तो वो दी है 31 वैकेंसी कुल, जैसा कि आप लोग इस पे देख पा रहे होंगे। जनरल वालों के लिए 31 वैकेंसी, इतनी कम वैकेंसी में क्या होगा बताइए आप सब, है ना। और डिले पर डिले होता जा रहा। 28 तारीख से पेपर था, अब 7 मार्च को इसका पेपर बताया जा रहा है, 7 मार्च से स्टार्ट होंगे। और जैसा कि आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, व्यापम का जितने भी पेपर हुए हैं ना पिछले 2-3 साल में, पेपर तो ले लिए, फाइनल रिजल्ट नहीं दिया या फिर रिजल्ट दे के ज्वाइनिंग नहीं दी। 2-2 साल 3-3 साल इंतजार करना पड़ता है। तो क्या आप तैयार हो 2 साल 3 साल इंतजार करने के लिए, या फिर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर के, एक ऐसा फॉर्म है रेलवे ग्रुप डी का जिसमें एज लिमिट बढ़िया शानदार है। एज लिमिट उसमें भी 36 वर्ष तक है जनरल के लिए, सबके लिए। उसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको कितना 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप बोलो सर 36 और 5 आपका ओबीसी के लिए, सॉरी 3 साल का, तो आप बोलोगे सर 39 वर्ष। SC ST से हैं तो 5 साल का मतलब 41 वर्ष तक आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। 41 वर्ष की आयु तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं ग्रुप डी का, और कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है। वैकेंसी 32,438 है, और बिहार यूपी में इसके खिलाफ भी आंदोलन हो रहा है वैकेंसी बढ़ाने का। तो ये हो सकता है 1 लाख पार चली जाए, 1 लाख पार। समझ पा रहे हो ना आप लोग। लेकिन अगर मान लो नहीं भी बढ़ी तो 32,000 काफी वैकेंसी, आप लोग जाके आज ही फॉर्म भर दीजिए। इसका फॉर्म की आखिरी डेट आप लोगों को 1 मार्च है। सिर्फ कल तक फॉर्म भरे जाएं, कल साइट बहुत स्लो चलेगी, आज ही जाके आप लोग फॉर्म भर दीजिए। इसलिए मैंने बस इसीलिए वीडियो बनाया है कि जो महिला पर्यवेक्षक के लिए जी जान से आप लोग लगे हो ना, उतना एफर्ट अगर आप ग्रुप डी में लगा दो, इसके लिए टाइम भी है अभी। लगभग आप लोगों के लिए कब तक का टाइम है, नवंबर दिसंबर में पेपर होगा सर इसका, है ना। और आपके लिए सब्जेक्ट भी इजी हैं। आप बोलोगे सर मैथ्स रीजनिंग तो मुझ पे बनती नहीं है, मैथ्स रीजनिंग का इसमें वेटेज ज्यादा है। इसका वेटेज भी मैं बता देता हूँ। देखो आखिरी डेट है इसकी 1 तारीख फॉर्म भरने की, 1 मार्च, है ना। तो आप लोग 1 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं, आज ही फॉर्म भर दीजिए इसका, कल के भरोसे मत बैठें। बढ़िया 14 पोस्ट हैं इसमें, आप लोगों के लिए भी बढ़िया पोस्ट है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। कोई भी ऐसा काम नहीं दिया जाता जब जो वो ना कर सके। ऑफिशियल वर्क देते हैं, ऑफिस के अंदर का काम देते हैं, है ना। टाइम टू टाइम ड्यूटी रहती है। आप लोग परिवार के साथ भी रह सकते हैं बढ़िया तरीके से। फिक्स टाइम पे आप लोगों की ड्यूटी रहती है। और ग्रुप डी अच्छी वैकेंसी है हम सब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, है ना। आप बोलोगे सर और अच्छी वैकेंसी कई हैं, लेकिन वहां पे कंपटीशन भी टफ है और बहुत सी चीजें आप लोगों के लिए दिक्कत वाली होती हैं। बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं और ज़्यादा लोग ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ग्रुप डी बहुत बढ़िया है अभी, है ना। इसमें सिलेबस क्या है सर, साइंस 25 नंबर की, 25 की मैथ्स, 30 की रीजनिंग, और 20 की आप लोगों की आएगी जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस। आप बोलो सर मैथ्स रीजनिंग से ही तो डर लगता है, तो समय भी तो है। मैथ्स रीजनिंग आप लोग कंप्लीट करवा लोगे, है ना, पूरा कंप्लीट कर लोगे, और मैं वादा करता हूँ मैथ्स रीजनिंग में आपका एक भी नंबर नहीं चूकेगा। रीजनिंग आप लोगों को बनती होगी, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा रीजनिंग, और मैथ्स भी आप लोगों को प्रैक्टिस इतनी करवाऊंगा, इतने बढ़िया कंसेप्ट कि आप 55 में से एक भी नंबर नहीं छोड़ोगे। उसके अलावा आप बोलो सर बाकी सब्जेक्ट, साइंस में 25 में से आप लोगों को, देखो आती तो ये 10th लेवल तक है, इजी है ना। लेकिन मान के चलो आप नहीं भी ला पाए पूरे नंबर, तो इसमें 20 से 22 नंबर आप लोगों को हर हाल में लेके आना है। जनरल अवेयरनेस इसका पोर्शन लिमिटेड है, इसका अनलिमिटेड है जीके जीएस का, और 20 नंबर की आनी है। बहुत सारा पोर्शन है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है सर, एवरेज पढ़ना है हमें। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक दिए हैं पूरे टॉपिक कवर करने हैं, या तो लूसेंट से या दूसरी बुक से या फिर किसी
बढ़िया तरीके से, लेकिन उतना समय नहीं देना जितना आपको इन 3 पोर्शन में देना। इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। इसमें आपके 10 से 12 नंबर आ ही जाएँगे, थोड़ी मेहनत कर लोगे तो 15 नंबर तक इसमें आप लोगों को खींचना है ना? और 10 से 12 आ जाएँगे। आप लोगों को मेहनत करनी है इसमें। मैथ्स रीजनिंग से डर लगता है तो मैथ्स रीजनिंग मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, है ना? मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल ज़ीरो से लेकर हीरो लेवल तक, और कल से ही इसका बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया शानदार नया बैच है मैथ्स रीजनिंग का, फाउंडेशन बैच, सिर्फ 2500 में आप लोगों के लिए, साल भर के लिए। और अगर आप मुझसे इस नंबर पे, मैं आप भी आपको स्क्रीन पे नंबर लिख दूंगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके मैसेज करती हैं तो मैं आप लोगों को एक कूपन कोड दूंगा और आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा 1250 में। मैथ्स रीजनिंग साइंस का डर खत्म कीजिए, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, है ना? अभी टाइम है। अगर 1-2 महीने बाद पेपर होता तो मैं उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाता कि मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी इतना समय है, और आप भी अगर समय देंगे ना तो मैथ्स रीजनिंग का एक नंबर नहीं चूकेगा। 5 से 6 महीने मुझे अगर आप देंगे तो आप लोगों को एक भी नंबर नहीं जाने दूंगा, और सिलेक्शन की गारंटी ले सकता हूं अगर आप मेरे साथ मेहनत करती हैं तो अभी तक आप लोगों ने बीएनसीटी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। मैं व्यापम के भरोसे, बिल्कुल मैं खुद पढ़ाना चाहता तो पढ़ा देता, दूसरे वैकेंसी के लिए कोर्स भी बना देता, लेकिन वैकेंसी नाम मात्र की निकलती है ना। जैसे अभी एक्साइज वो उसकी कांस्टेबल की आई हैं, आबकारी की, वो भी बहुत कम वैकेंसी, है ना? इसलिए मन नहीं होता। लाखों युवा फॉर्म भरते हैं पूरा मध्य प्रदेश, तो व्यापम के भरोसे अभी तो मत रहिए आप लोग, है ना? डेट पे डेट बढ़ती जाती हैं, एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं है, रिजल्ट नहीं आता एक एक दो दो साल, 3-3 साल, रिजल्ट आने के बाद एक एक दो दो साल उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती, 5-5 साल का टाइम लग जाता है। रेलवे अभी एएलपी का पेपर हुआ था, एएलपी का फाइनल रिजल्ट आ गया है ना? जल्दी से रिजल्ट देता है रेलवे, एसएससी। और मैं इसी वैकेंसी पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, ये आप लोग आराम से निकाल सकते हो, है ना? हाँ, लेवल 1 की जॉब रहती है, लेवल 1 की, सबसे छोटी लेकिन अच्छी है ना ये भी। सरकारी नौकरी होती है। इसका भी ग्रेड पे आप लोगों का 20 से 25 हजार आप लोगों को बताते हैं सैलरी, लेकिन मैं आप लोगों को सैलरी स्लिप भी बता दूंगा। 35 से 45 हजार तक सैलरी उठाते हैं हमारे विद्यार्थी जिनने ग्रुप डी में ज्वाइनिंग ली है। मैं कई लोगों से आप लोगों को मिलवा भी दूंगा, मेरे जो पुराने स्टूडेंट जिनने सिलेक्शन लिया है और आज जॉब कर रहे हैं, है ना? 8 घंटे की जॉब सिर्फ, इसके लिए अप्लाई करो आप सब आज ही जाके। कोर्स बाद में लेना, कोर्स बाद में लेना जब फॉर्म भरा जाए, कोर्स आज नहीं लेना। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, आज सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को फॉर्म भरना जाके, है ना? क्योंकि कल साइट बिजी जाएगी बहुत, तो आज ही फॉर्म भर दीजिए। सभी बहनों से निवेदन है, फॉर्म भर दो, कोर्स लो ना लो, फॉर्म भर के आओ। आज तैयारी आप लोगों को करनी है, एक नए लक्ष्य पे काम करने के लिए आप लोगों को तैयार होना है ना? महिला पर्यवेक्षक तो पेपर फॉर्म भरा है, देना ही है, लेकिन समझ रहे हो ना, आगे के लिए भी तैयार रहना है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।